कभी अपने आसपास देखो और फिर पूरी ईमानदारी से स्वयं से एक सवाल पूछो। इतने सारे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी व्यस्तता में हैं, फिर भी वह पहुंच क्यों नहीं रहे? क्यों उनका जीवन एक ही सर्कल में, एक ही ट्रेडमिल पर हाँफते हुए घूम रहा है? इसका उत्तर उनकी मेहनत की कमी में नहीं, उनकी एक आदत में निहित है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें एक चोर की तरह लूट रही है। ये चोर हमारे घर में द्वार से नहीं आता, ये हमारी जेब में रखी स्क्रीन से, हमारे कानों में लगे ईयरफोन से और हमारे चारों ओर मौजूद समाज के शोर से हमारे अंदर घुसता है। यह हमारी सबसे कीमती वस्तु चुरा रहा है, हमारा ध्यान, हमारा फोकस। यह एक ऐसी महामारी है, एक ऐसी बीमारी है जिसे मैं फैलाव की बीमारी कहता हूं। समाज हमें सिखाता है कि अपने सारे विकल्प खुले रखो, 10 अलग अलग चीजों में उत्तम बनो, 100 अलग अलग दिशाओं में हाथ पैर मारो, और इस सलाह के धोखे में आकर हम अपने जीवन की पूरी शक्ति को, जो एक तूफान पैदा कर सकती थी, एक हल्की सी हवा में बदल देते हैं। हम उस सूरज की रोशनी की तरह हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, विशाल लेकिन शक्तिहीन। हम 10 अलग अलग लक्ष्य बनाते हैं, 20 अलग अलग किताबें शुरू करके छोड़ देते हैं, 50 अलग अलग लोगों को खुश करने की कोशिश में अपनी आत्मा का सौदा कर लेते हैं, और दिन के अंत में हम थक कर बिस्तर पर गिरते हैं, इस रिक्तता के एहसास के साथ कि हम चले तो बहुत पर पहुंचे कहीं नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस धोखे को, इस खेल को समझते हैं। उन्हें पता है कि महानता सामान्य नियमों को तोड़कर पैदा होती है। उन्हें पता है कि असली शक्ति फैलाव में नहीं, एक बिंदु पर टिक जाने में है। वे अपनी पूरी चेतना को, अपनी पूरी शक्ति को, अपने पूरे जीवन की आग को एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं, और उस एक बिंदु से वे आग पैदा करते हैं। वे क्रांति लाते हैं, वे साम्राज्य बनाते हैं, वे इतिहास रचते हैं। यही है वह एक आदत जो आपकी विजय तय करती है। ये कोई छोटी मोटी अच्छी लगने वाली आदत नहीं है, जैसे सुबह जल्दी उठना या ठंडे पानी से नहाना। ये सब इसके सामने बच्चे हैं। यह आदतों की मां है। यह वह रीढ़ की हड्डी है जिसके बिना सफलता का शरीर सीधा खड़ा ही नहीं हो सकता। यह आदत है एक निश्चित, अटल और प्रज्वलित उद्देश्य को अपने जीवन का उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ स्टार बना लेना, और अपनी हर सांस, हर कर्म, हर निर्णय को उसी एक तारे की रोशनी में तय करना। यह सुनने में बहुत सरल लगता है ना? लेकिन यह इस धरती पर सबसे मुश्किल और सबसे साहसी कामों में से एक है, क्योंकि यह आदत तुमसे एक कीमत मांगती है। यह तुमसे ना कहने की हिम्मत मांगती है। तुम्हें 100 उत्तम अवसरों को ना कहना होता है ताकि तुम उस एक महान अवसर को हां कह सको। तुम्हें उन लोगों को ना कहना होता है जो तुम्हारा समय बर्बाद करते हैं। तुम्हें अपने ही मन के उन असंख्य भटकावों को ना कहना होता है जो तुम्हें आराम के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। यह आदत तुम्हारे जीवन को एक लेजर बीम में बदल देती है। एक साधारण टॉर्च की रोशनी कुछ दूर तक जाती है और फिर कमजोर होकर फैल जाती है, लेकिन एक लेजर बीम उसी शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित करके मीलों दूर तक जा सकती है और दुनिया की सबसे कठोर धातु, स्टील, को भी काट सकती है। तुम क्या बनना चाहते हो? एक टॉर्च या एक लेजर? सोचो उस इंसान के बारे में जो इस आदत का सबसे विशाल सबूत है। उसका नाम था एडविन सी बार्न्स। उसके पास दुनिया की नजर में कुछ भी नहीं था, न पैसा, न डिग्री, न कोई जान पहचान, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास भी नहीं होती, एक आदत। उसके दिमाग के ब्रह्मांड में केवल एक ही सूरज था, एक ही केंद्र था। मुझे थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। ध्यान दो, उसने यह नहीं सोचा कि मुझे एडिसन के लिए काम करना है। यह एक आम इच्छा होती। उसने सोचा मुझे उनका पार्टनर बनना है। यह एक निश्चित अटल उद्देश्य था। यह उसकी आदत बन चुकी थी। वह इसी विचार के साथ सोता था, इसी विचार के साथ जागता था। यह विचार उसके दिमाग में नहीं था, यह विचार उसकी हड्डियों में, उसके रक्त में बस चुका था। इस एक विचार की अदम्य शक्ति से वह बिना टिकट एक मालगाड़ी में बैठकर एडिसन के शहर पहुंचा। उस ठंडी, हिलती हुई मालगाड़ी में क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में? डर, शंका, शायद,
लेकिन उसके एक निश्चित उद्देश्य की आग उन सब पर भारी थी। वह एडिसन के ऑफिस में गया। उसके कपड़े फटे थे, उसके पेट में भूख थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी, एक ऐसी निश्चितता थी जिसे एडिसन जैसा जीनियस भी पहचान गया। एडिसन ने बाद में कहा कि बार्न्स की आंखों में सफलता की जो चमक थी, उसके कारण वह उसे मना नहीं कर पाए। एडिसन ने उसे अपने ऑफिस में बहुत ही मामूली काम दे दिया, साफ सफाई का। अब सोचो, महीने बीत गए, साल बीत गए। कोई भी आम इंसान होता तो उसका अहंकार उसे खा जाता। वह सोचता, मैं इतने विशाल सपने लेकर आया था और यहां झाड़ू लगा रहा हूं। लेकिन बार्न्स हार नहीं मान सकता था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी नाव जला दी थी। उसके पास कोई प्लान भी नहीं था। जब तुम्हारे पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं होता तो तुम्हारे पास आगे बढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। उसकी आदत थी अपने लक्ष्य पर टिके रहना। वह हर झाड़ू इस तरह लगा रहा था जैसे वह एडिसन की पार्टनरशिप की ओर एक कदम बढ़ा रहा हो। वह अतिरिक्त मील जा रहा था। वह काम कर रहा था जिसके लिए उसे पैसे नहीं मिलते थे, इस उम्मीद में कि एक दिन उसे वह मिलेगा जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, एक अवसर। वह एडिसन के हर काम पर एक जासूस की तरह नजर रखता था। वह सुनता था, वह सीखता था। उसका दिमाग हमेशा मौके की तलाश में था। और फिर एक दिन वह मौका आया। एडिसन ने एक नई मशीन बनाई थी, एडिसन डिक्टेटिंग मशीन। उनके अपने मंजे हुए सेल्समैन उस मशीन को बेचने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। उन्हें लगता था कि इसे कौन खरीदेगा, यह बहुत मुश्किल है। लेकिन बार्न्स ने इसमें मुश्किल नहीं देखी। उसने अपना मौका देखा। वह सीधे एडिसन के पास गया और कहा, मैं इस मशीन को बेचूंगा। और उसने बेचा। उसने इतनी मशीनें बेची जितनी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्यों? क्योंकि वह केवल एक मशीन नहीं बेच रहा था, वह अपना जुनून बेच रहा था। वह उस विचार की शक्ति को बेच रहा था जिसे वह सालों से अपनी आत्मा में सींच रहा था। और उस असाधारण सफलता के बाद थॉमस एडिसन ने उसे केवल कमीशन नहीं दिया, उन्होंने उसे वह दिया जो उसका एकमात्र उद्देश्य था, अपने बिजनेस की पार्टनरशिप। यह कहानी एक आदत की कहानी है। एक विचार को थामकर उसे अपने जीवन का केंद्र बना लेने की आदत। अपने लक्ष्य के बारे में सोचना एक बात है, लेकिन उस लक्ष्य को अपनी पहचान बना लेना, उसे अपनी सांसों में बसा लेना, यह वह आदत है जो विजय तय करती है। तो यह आदत काम कैसे करती है? यह कोई चमत्कार नहीं है। यह मनोविज्ञान और ब्रह्मांड का एक गहरा अटल नियम है। सबसे पहले यह तुम्हारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को एक स्पष्ट निर्देश देती है। तुम्हारा अवचेतन मन एक विशाल शक्तिशाली जहाज के साइलेंट नेविगेटर की तरह है। यह 24 घंटे काम करता है, यह कभी नहीं सोता। लेकिन इसे चलाने के लिए तुम्हें इसे केवल एक निश्चित डेस्टिनेशन का कोऑर्डिनेट देना होता है। जब तुम्हारे पास 10 लक्ष्य होते हैं तो तुम अपने नेविगेटर को 10 अलग अलग कोऑर्डिनेट दे रहे होते हो। नतीजा, जहाज वहीं गोल गोल घूमता रहता है। लेकिन जब तुम उसे केवल एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य देते हो तो वह अपनी पूरी असीम शक्ति को उस एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लगा देता है। जब तुम सो रहे होते हो तब भी वह रास्ता तलाश रहा होता है। वह तुम्हारी नजर उन अवसरों पर डालता है जिन्हें तुम पहले देख नहीं पाते थे। वह तुम्हें सही लोगों से मिलवाता है, ऐसी अचानक होने वाली मुलाकातें करवाता है जो असल में संयोग नहीं होती। वह तुम्हारे मुंह में सही शब्द डालता है। वह तुम्हें वह आइडिया देता है जो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। इसे सहज ज्ञान, इंट्यूशन कहते हैं। लेकिन यह इंट्यूशन केवल साफ और केंद्रित मन में आता है। यह उस नेविगेटर का सिग्नल है जो कह रहा है सही मार्ग यह है। दूसरी बात, यह आदत तुम्हारे लिए एक फिल्टर बन जाती है, या यूं कहें कि यह महान सरलीकरण, द ग्रेट सिंप्लीफायर का काम करती है। जीवन हर दिन तुम्हारे सामने असंख्य विकल्प और अवसर रखता है। क्या मुझे यह नई ऑनलाइन क्लास लेनी चाहिए? क्या मुझे उस पार्टी में जाना चाहिए? क्या मुझे इस ऑनलाइन बहस में शामिल होना चाहिए? ये चुनाव तुम्हें थका सकते हैं, तुम्हें लकवाग्रस्त कर सकते हैं। लेकिन जब तुम्हारे पास एक निश्चित उद्देश्य की आदत होती है तो निर्णय लेना बच्चों का खेल हो जाता है। तुम हर विकल्प को केवल एक कसौटी पर परखते हो। क्या यह मुझे मेरे उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ स्टार के करीब ले जाएगा या उससे दूर? अगर उत्तर हां है
तो तुम वह करते हो। अगर उत्तर ना है तो तुम उसे बिना किसी पछतावे के शांति से त्याग देते हो। यह तुम्हें उन लाखों चीजों से बचाता है जो तुम्हारा समय और शक्ति बर्बाद करती हैं। तुम्हारा जीवन सरल हो जाता है, लेकिन पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली। एंड्रयू कार्नेगी, स्टील किंग, ने केवल स्टील बनाने का लक्ष्य नहीं रखा था। उनका निश्चित उद्देश्य था स्टील उद्योग को संगठित करना और उस पर प्रभुत्व स्थापित करना। यह उनका फिल्टर था। अगर कोई नया निवेश, कोई नई तकनीक या कोई नया व्यक्ति इस उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता था तो वह उसे अपना लेते थे। अगर नहीं तो वह उसे तुरंत खारिज कर देते थे। उनके पास भटकाव के लिए समय ही नहीं था, क्योंकि उनका हर पल उनके एक महान उद्देश्य की सेवा में समर्पित था। तीसरी बात, यह आदत तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग प्रज्वलित करती है जो कभी नहीं बुझती। इसे प्रज्वलित इच्छा, बर्निंग डिजायर कहते हैं। यह हां मैं यह करना चाहता हूं वाली हल्की फुल्की भावना नहीं है। यह मुझे यह करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं इसके लिए अपना पूरा जीवन, अपनी हर सांस दांव पर लगाने को तैयार हूं वाली भावना है। यह एक जुनून है, एक सनक। जब तुम्हारे अंदर यह आग प्रज्वलित हो रही होती है तो तुम्हें बाहरी प्रेरणा के इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें सुबह अलार्म बिस्तर से नहीं खींचता, तुम्हारी आग तुम्हें बिस्तर से उछाल देती है। अनुशासन, डिसिप्लिन तुम्हारे लिए कोई बोझ या सजा नहीं रहता। अनुशासन तुम्हारी उस आग को हवा देने का एक साधन बन जाता है। तुम काम इसलिए नहीं करते कि तुम्हें करना होता है, तुम काम इसलिए करते हो क्योंकि तुम किए बिना रह ही नहीं सकते। तुम्हारा काम तुम्हारी पूजा बन जाता है, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारा नशा बन जाता है। लेकिन इस आदत को बनाना कैसे है? यह केवल सोचने से नहीं होता, इसकी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। पहला कदम, स्पष्टता। इसे मैं कहता हूं अपने साथ एक लिखित अनुबंध। तुम्हें ठीक ठीक पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। मैं अमीर बनना चाहता हूं, एक धुंध है, लेकिन मैं इस समय से 5 साल बाद 1 सितंबर 2030 तक एक सफल ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस का मालिक बनूंगा जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए होगी, और मैं इसके बदले में हर दिन 10 घंटे सबसे उत्तम क्वालिटी का कंटेंट बनाने और मार्केटिंग करने में लगाऊंगा। यह एक निश्चित उद्देश्य है, एक अनुबंध। इसे लिखो अपने हाथ से, स्याही से, कागज पर। यह एक शक्तिशाली रस्म है। दूसरा कदम, भावना। इसे मैं कहता हूं भविष्य की याद बनाना। केवल शब्दों को पढ़ना काफी नहीं है, तुम्हें उस लक्ष्य के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ना होगा। हर दिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपने उस अनुबंध को पढ़ो, और केवल पढ़ो मत, उसे महसूस करो। अपनी आंखें बंद करो और उस भविष्य की याद बनाओ। उस सफलता की खुशी को महसूस करो, उस स्वतंत्रता को महसूस करो, उस गर्व को महसूस करो। इसे इतना वास्तविक बनाओ कि तुम्हारा दिमाग हकीकत और कल्पना में फर्क ही ना कर पाए। तीसरा कदम, दोहराओ। इसे मैं कहता हूं न्यूरल पाथवे को मजबूत करना। यह एक आदत है, और आदतें दोहराव से बनती हैं। हर बार जब तुम अपने उद्देश्य को भावनाओं के साथ दोहराते हो तो तुम अपने दिमाग में एक विशेष न्यूरल मार्ग पर ट्रैफिक भेज रहे हो। विज्ञान कहता है कि जितनी बार तुम ऐसा करते हो, उस मार्ग के चारों ओर माइलिन की एक परत बनती जाती है जो उसे और मजबूत, तेज और स्वचालित बनाती है। तुम्हें अपने उद्देश्य को इतनी बार दोहराना है कि वह सोचने की जरूरत न पड़े, वह तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाए। ये 3 कदम, स्पष्टता, भावना और दोहराव, मिलकर उस आदत को बनाते हैं जो तुम्हारी विजय तय करती है। यह तुम्हारे दिमाग को एक टॉर्च से लेजर में बदलने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। लेकिन क्या होगा जब मुश्किलें आएंगी? जब दुनिया तुम्हें 100 कारण देगी कि तुम अपना लक्ष्य छोड़ दो, जब तुम्हारी योजनाएं विफल होंगी और तुम मुंह के बल गिरोगे, क्योंकि ऐसा होगा, यह निश्चित है। यही वह समय है जब यह आदत एक आदत से बढ़कर तुम्हारी आत्मा की रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द सोल बन जाती है। जिस इंसान के पास कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, उसकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वह दबाव में बिखर जाता है। पहली बड़ी मुश्किल आने पर ही वह एक लक्ष्य को छोड़कर दूसरे की तरफ भाग जाता है। तुम सोचते हो शायद यह मेरे लिए नहीं है,
चलो कुछ और ट्राई करते हैं। और तुम अपना पूरा जीवन एक चीज से दूसरी चीज पर कूदते हुए बिता देते हो और कहीं नहीं पहुंचते। लेकिन जब तुम्हारे पास केवल एक अटल उद्देश्य होता है तो तुम्हारे पास भागने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं होती। तुम संघर्ष करते हो, तुम टिके रहते हो। तुम्हारा उद्देश्य एक लंगर की तरह बन जाता है जो तुम्हें निराशा के सबसे भयावह तूफान में भी स्थिर रखता है। यह उद्देश्य तुम्हारी पीड़ा को, तुम्हारे संघर्ष को एक मतलब देता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम किस क्यों के लिए संघर्ष कर रहे हो तो तुम किसी भी कैसे को सह सकते हो। तुम्हारी असफलताएं तुम्हें तोड़ती नहीं, वे तुम्हें बनाती हैं। हर ठोकर एक सीढ़ी बन जाती है, हर घाव एक पदक बन जाता है। अब्राहम लिंकन को देखो, उनका जीवन त्रासदियों और असफलताओं की एक लंबी श्रृंखला थी। उन्होंने बिजनेस में असफलता देखी, राजनीति में अनगिनत हार का सामना किया और व्यक्तिगत जीवन में इतना दुख सहा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। गृह युद्ध के दौरान हर तरफ से निराशाजनक खबरें आ रही थीं। देश टूटने की कगार पर था। कोई भी आम इंसान इतने दबाव में टूटकर बिखर जाता, लेकिन लिंकन नहीं टूटे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक आदत थी, एक निश्चित उद्देश्य की आदत। उनका उद्देश्य था संघ को बचाना है, टू प्रिजर्व द यूनियन। ये 3 शब्द उनकी दुनिया का केंद्र थे, उनका उत्तरी ध्रुव। इसी एक उद्देश्य ने उन्हें हर हार के बाद उठने की ताकत दी। इसी एक उद्देश्य ने उन्हें उन निर्णयों को लेने का साहस दिया जो इतिहास के सबसे मुश्किल निर्णय थे। उनकी पीड़ा महान थी, लेकिन उनका उद्देश्य उससे भी अधिक महान था। जब तुम इस एक आदत को अपना लेते हो तो तुम भाग्य के भरोसे जीना छोड़ देते हो। तुम अपनी नियति खुद बनाना शुरू कर देते हो। तुम अब हवा में उड़ते हुए एक पत्ते नहीं रहते जो हवा के झोंके से कहीं भी जा सकता है। तुम एक तीर बन जाते हो जो अपनी पूरी ताकत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। रास्ते में हवाएं चलेंगी, तूफान आएंगे, लेकिन तुम्हारी दिशा तय है। तुम रुक सकते हो, तुम धीमे हो सकते हो, लेकिन तुम अपनी राह से भटक नहीं सकते। यह आदत तुमसे बलिदान मांगेगी। तुम्हें अपनी आराम की नींद कुर्बान करनी होगी। तुम्हें दोस्तों के साथ व्यर्थ की पार्टियों को कुर्बान करना होगा। तुम्हें अपने अहंकार को कुर्बान करना होगा, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे अहंकार से बड़ा हो जाएगा। तुम्हें इस पल की छोटी छोटी क्षणिक खुशियों को कल की एक महान स्थायी विजय के लिए कुर्बान करना होगा। और ज्यादातर लोग इन बलिदानों के लिए तैयार नहीं होते, इसीलिए वे भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। लेकिन तुम भीड़ का हिस्सा बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारे अंदर एक आग है, एक सपना है, एक महानता की संभावना है। और वह संभावना तब तक एक संभावना ही रहेगी जब तक तुम उसे अपने जीवन का एकमात्र अटल निश्चित उद्देश्य नहीं बना लेते। जब तक तुम उस एक आदत को नहीं अपनाते जो तुम्हारी विजय तय करेगी। यह आदत केवल तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी, वह तो बस एक साइड इफेक्ट है। ये तुम्हें प्रबल बनाएगी, ये तुम्हें अनुशासित बनाएगी, ये तुम्हारे चरित्र का निर्माण करेगी, ये तुम्हें वह इंसान बनाएगी जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। यह तुम्हें केवल सफलता नहीं देगी, यह तुम्हें आत्मसम्मान देगी। और आत्मसम्मान दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर है। तो अब इसी पल मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप से वह सवाल पूछो जिससे दुनिया तुम्हें हमेशा भटकाती रही है। मेरे जीवन का वह एक निश्चित उद्देश्य क्या है? वह एक चीज क्या है जिसके लिए मैं अपनी हर चीज, अपना हर सुख, अपनी हर सांस दांव पर लगाने को तैयार हूं? वह एक सपना क्या है जो अगर पूरा ना हुआ तो मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा? इस सवाल से भागो मत, इसका सामना करो। शांति में बैठो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। वह तुम्हें जवाब देगी। वह हमेशा से तुम्हें जवाब दे रही है, लेकिन तुम दुनिया के शोर में, अपने ही दिमाग के शोर में उसे सुन नहीं पा रहे हो। अपने जीवन के सारे फैलाव को समेटो, अपनी बिखरी हुई शक्ति को इकट्ठा करो। उन 10 लक्ष्यों की किताब को नष्ट कर दो जो तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहे, और उसे एक लक्ष्य चुनो जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देगा। उसे चुनो, उसे लिखो, उसे अपनी भावनाओं की आग से सींचो, उसे हर दिन, हर पल अपनी चेतना के सिंहासन पर बिठाओ। उसे अपनी आदत बना लो, क्योंकि जिस दिन तुमने यह एक आदत अपना ली,
उसी दिन तुम्हारी विजय तय हो जाएगी। उसके बाद जो कुछ भी होगा वह केवल उस विजय तक पहुंचने की प्रक्रिया होगी। समय की बात होगी। दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारी अपनी शंकाएं तुम पर हमला करेंगी, लेकिन तुम नहीं रुकोगे। तुम रुक ही नहीं सकते, और यह रास्ता अक्सर अकेला होता है। अगर तुम चाहते हो कि इस रास्ते पर तुम्हारी आग कभी ठंडी न पड़े, तो इस संवाद का हिस्सा बने रहो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके खुद को याद दिलाते रहो कि तुम एक टॉर्च नहीं, एक लेजर हो, ताकि जब भी दुनिया का शोर तुम्हें भटकाने की कोशिश करे, तो यह आवाज तुम्हें तुम्हारे एक लक्ष्य की ओर वापस खींच लाए। क्योंकि तुम अब एक आम इंसान नहीं हो जो केवल जी रहा है। तुम एक शक्ति हो, एक केंद्रित शक्ति, एक लेजर बीम। अपनी टॉर्च को फेंक दो, अब लेजर बनने का समय है। वह एक आदत तुम्हारी विजय की प्रतीक्षा कर रही है। जाओ और उसे अपना लो।